आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है आलोका मेहता और अक्षर ग्रामर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक या उसको एम्फेसिस प्रोनाउंस भी कहते हैं, वो क्या है? तो माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी हैं और ये हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन भी है और इम्फोसिस प्रोनाउन भी इसको बोला जाता है। अब बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, क्योंकि ये सेम है तो उनको पता नहीं चलता है कि ये कब रिफ्लेक्सिव होते हैं और ये कब ये एम्फेटिक होते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, कोई भी इंसान या कोई भी कुछ भी एक्शन जब होता है, वो जिस पे होता है, एक्शन जिस पे होता है या एक्शन जो रिसीव करता है, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं इसका शॉर्टकट आपको दूं, तो मुझे सब्जेक्ट और वर्ब को पूछना है, मतलब मुझे डूअर को पूछना है कि आपने भाई क्या काम किया या तो फिर किस पे काम किया। तो व्हाट और whom आप पूछ सकते हैं। जैसे हमारे सामने स्क्रीन पे आपको फर्स्ट सेंटेंस दिख रहा है, आई एट एन एप्पल, तो मुझे पूछना है भी क्या खाया, व्हाट, एन एप्पल। तो एन एप्पल आपका क्या हो गया, यही आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे यहाँ पे कहा शी गेव मी अ पेन, ठीक है। तो शी ने क्या किया, देने का काम किया। किसको दिया, whom, क्योंकि whom जो होता है वो हमारे लिविंग बींग्स है, वो रिसीवर है। तो मी को दिया, शी गेव मी अ पेन। ओके, तो उसने मुझे दिया तो मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ। और अ पेन क्या दिया, व्हाट, तो अ पेन भी ऑब्जेक्ट है। तो या तो कभी कभी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होंगे, या हो सकता है सेंटेंस में कभी दो ऑब्जेक्ट भी हो। जैसे लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, आपके दोनों ही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो कभी आपको सेंटेंस में सिर्फ व्हाट का आंसर मिलेगा, या कभी आपको सेंटेंस में whom का आंसर मिलेगा, या कभी कभी दोनों का ही आंसर मिलेगा। सो शी गेव व्हाट, तो शी गेव अ पेन, ठीक है, वो भी आपका ऑब्जेक्ट है। मुझे व्हाट का आंसर मिल गया, क्या दिया, और एक पेन दिया, तो पेन। अच्छा, किसको दिया, शी गेव whom, तो मी, मुझे दिया। तो अगर मैं रिसीवर हूँ तो आपके रिसीवर्स भी क्या होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट ही होते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में लिविंग बीइंग भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और नॉन लिविंग बीइंग भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। आइए और एक सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। आई बॉट हर अ गिफ्ट। आई बॉट वॉट, मैंने क्या खरीदा, मैंने गिफ्ट खरीदा। तो गिफ्ट क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, कौन है रिसीवर, किसके लिए खरीदा, हर के लिए। तो जो हमारी रिसीवर्स होते हैं, वो भी हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का ही काम करते हैं। तो आपने देखा, कभी कभी एक ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट समझने के बाद हम क्या करते हैं, कभी कभी हम अपने पे ही काम करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आई कट अ बनाना, मैंने क्या कट किया, मैंने बनाना कट किया। तो बनाना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं कुछ काम कर रही थी किचन में और गलती से मैंने अपने आप को ही कट कर लिया। तो आई कट व्हाट, चीज नहीं, आई कट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ही कट कर दिया। तो अभी ऑब्जेक्ट क्या है, डूअर भी मैं हूँ और रिसीवर भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, माई सेल्फ। तो जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपको क्या होते हैं, जब भी ये ऑब्जेक्ट की तरह, रिसीवर की तरह काम करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम इन करती हूँ तो शायद आपको अच्छे से दिखे। माफ कीजिए, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं इस टेबल को आपके लिए थोड़ा सा अरेंज करके देती हूँ।
तो जब ये रिसीवर होते हैं तब ये क्या होते हैं? हाँ, ये तभी आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। अभी बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, जब यही एम्फेटिक या एम्फोसिस प्रोनाउन की तरह भी ये सारे वर्ड्स तभी भी काम करते हैं। तो वेरी सिंपल, जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तब तो ये आपके क्या है, तब तो ये आपके रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, द डॉग लिक इटसेल्फ। डॉग ने किसको लिक किया? खुद को ही लिक किया। तो वो ही डूअर है, वो ही रिसीवर है, तब भी ये इटसेल्फ आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो बट अभी मैं क्या कह रही हूँ, आई कट समथिंग, मैंने अपने आप को कट नहीं किया है, मैंने एप्पल को कट किया है। तो यहाँ पे मैं रिसीवर नहीं हूँ, मैं ऑब्जेक्ट नहीं हूँ। इस सेंटेंस में मैं क्या कह रही हूँ, आई माई सेल्फ कट एन एप्पल, मैंने खुद से एप्पल को कट किया। तो जब भी हम इस तरह से कोई भी चीज को हम एम्फोसिस करना चाहते हैं, ठीक है, कि मैंने खुद से किया, उसने खुद ने मुझे बोला, वो खुद आए थे। ठीक है, सो समटाइम वी वांट टू गिव इम्पोर्टेंस टू डूअर कि उसने खुद से किया। तो जब ये वर्ड खुद से किया की सेंस में आते हैं, आई, माई सेल्फ, योर सेल्फ, तब ये किसका कौन से प्रोनाउन का रोल प्ले करते हैं? तब हम इनको एम्फेटिक या इम्फेसिस प्रोनाउंस भी कहते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। शी हर सेल्फ मेड दिस डिश। देखिए इसमें उन्होंने क्या बनाया? दिस डिश, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? दिस डिश। ठीक है, तो यहाँ पे वो खुद रिसीवर नहीं है। इस सेंटेंस के द्वारा हम क्या कहना चाहते हैं कि उसने खुद से ये डिश को बनाया। तो जब भी खुद से बोला, उसने मुझे खुद ने कहा, तो जब भी हम इस तरह से यूज करते हैं इसी प्रोनाउंस को, तो ये प्रोनाउन तब क्या हो जाते हैं आपके? एम्फेटिक या इम्फेसिस प्रोनाउंस भी इसको कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, मैं कमेंट सेक्शन में अपना फोन नंबर छोड़ रही हूँ, यू कैन कॉल मी फॉर एनी सच क्वेरीज। थैंक यू।